अच्छा, मैं तुम लोगों से एक बात पूछती हूँ कि तुम्हें भूख लगी हो और तुम खाने की तलाश में कहीं निकल जाओ, वहां पे तुम्हें कुछ अनजान लोग मिलते हैं और वो तुम्हें खाने के लिए कुछ देते हैं और उसे खाने के बाद तुम्हारे पेट के अंदर जा करके या फिर मुंह के अंदर जा करके वो चीज फट जाती है, तो तुम्हें क्या दर्द होगा। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है केरल के अंदर। अब लोग बोलेंगे कि इंसान के साथ हुआ है तो बहुत बुरी बात है, लेकिन अगर किसी जानवर के साथ हुआ है तो कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। तो आप लोगों की ये सोच एकदम गलत है। अगर आप यही सोचते हो कि इंसानों के साथ तो होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर किसी जानवर के साथ ऐसा हुआ है तो वो बहुत नॉर्मल है। अब जो लोग बाग है ना, वो इतने ज्यादा निर्दयी हो गए हैं, लहन के बोड़े, उनके अंदर जो दया थी ना वो कतई खत्म हो चुकी है। क्योंकि मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ केरल की इस हथनी के बारे में। तो यार, ये जो फोटो है ये केरल की है, जिसके अंदर एक हथनी जो है वो खाने की तलाश में एक गांव की तरफ पहुंच जावे है। वहां पे गांव वाले जो लोग हैं वहां के, वो उसे खाने के लिए पाइनएप्पल देते हैं। अब आप लोग बोलोगे खाने के लिए पाइनएप्पल दिया है तो ये तो अच्छी बात है ना, उसे खाने के लिए दे रहे हैं। हाँ, खाने के लिए उन्होंने दिया, लेकिन उस पाइनएप्पल के अंदर लहन के बोड़ों ने एक बम रख रखा था, जिस बम को खाने के बाद में वो जो हथनी थी उसके मुंह के अंदर वो बम फट गया। अब इसी चीज में मैं एक और बात आपको बताती हूँ कि वो जो हथनी थी वो प्रेग्नेंट भी थी। अब उस हथनी ने जब ये खाया होगा, उसके मुंह के अंदर वो फटा होगा, तो उसकी तो मौत हुई। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि जानवर वो है या फिर हम है। देखो, जिंदगी किसी की भी हो, हर किसी की जिंदगी इंपॉर्टेंट होती है, फिर वो कोई जीव हो या फिर कोई इंसान हो। इनके खिलाफ इतनी ज्यादा हिंसा हो रही है, लोग इतना ज्यादा इनके साथ गलत गलत काम कर रहे हैं। जैसे टिकटॉक पे इतनी ज्यादा वीडियोस वायरल होने लग रही है लहन की बॉडी की, जिनका कोई नंबर नहीं है। कोई कर रहा है कि कुत्तों के साथ में ऐसे कुत्ते को झुला रहा है, फिर पानी में फेंक रहा है। कोई लहन का बॉडा चदर मोद क्या कर रहा है कि बिल्ली को लटका के और फिर उसे ऐसे झूला झूला रहा है। तो मेरी समझ ये नहीं आता कि जब ऐसी चीजें टिकटॉक नामक जैसी ऐप पर फैलती हैं, लेकिन फिर भी लहन के बड़े लोग जाकर के टिकटॉक ऐप को चलाते हैं। ऐसी ऐप जो इतनी ज्यादा क्रुएलिटी फैलाते हैं, उन ऐप्स को बंद क्यों नहीं किया जाता। उस हथनी की बस इतनी गलती थी कि उसने इंसानों पर भरोसा किया, इस भरोसे की आस में कि लहन के बड़े लोग उसे कुछ खाने के लिए देंगे। वो उनके पास चली गई। अब उसे क्या पता था कि लोग इतने ज्यादा हराम है कि वो लोग उसकी जान ही ले लेंगे। मतलब यार, एक बार इस चीज को इमेजिन करके देखो कि आखिर उसे कितना दर्द रहा होगा। और वो पानी के अंदर खड़ी रही और लहन के बोड़े लोगों में इतने चदर मोदों के अंदर इतनी शर्म नहीं आई। एक तो बेचारी प्रेग्नेंट और ऊपर से उसके मुंह के अंदर उस बम का फटना, क्या तड़प तड़प के मरी होगी, उस चीज का अंदाजा शायद आप और हम लोग नहीं लगा सकते। और अगर कई के दिल में ये आ रही हो कि उस हथनी ने जो है उन लोगों का कोई नुकसान किया था या उन्हें कोई हार्म पहुंचाया था, तो ना, 1% भी हार्म नहीं पहुंचाया था, लेकिन फिर भी लहन के बोड़े चदर मोदों ने उसके साथ ये किया। जी हाँ, कुछ लोगों का हरामीपना इतना ज्यादा बढ़ गया है ना कि लोग बिल्कुल अपने हराम पने पे उतर आए हैं। और हाँ, लहन की बॉडी, ये बात तो हम सब पता है कि आज से कुछ टाइम पहले किसी ने जो है चमगादड़ को खाया था और उस चमगादड़ को खाने का फल आज पूरा विश्व भुगत रहा है। तो मैं तो बस यही कहूंगी, काहे को करते हो ऐसा, हुत्यापा मत करो भाई। ऐसे लहन के बोड़ों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और ऐसे लहन के बोड़ों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। और फिर ऐसे निर्दयी लोग ये कहते हैं कि हमारे ऊपर कुदरत का कहर बरस रहा है। अगर तुम ऐसी चीजें, ऐसी हरकतें करोगे, ऐसा हरामपना दिखाओगे, तो तुम्हारे ऊपर कुदरत का कहर नहीं बरसेगा तो क्या फूल बरसेंगे। वाह जी, अपनी जान जान है और इन बेजुबानों की जान की कोई कीमत नहीं है। अगर ऐसी लहन की बॉडी सोच रखता है ना कोई, तो वो इंसान सिर्फ कब्र में रहना डिजर्व करता है। अगर खाने को ना दे सकते ना, तो तुम्हें मारने का भी कोई अधिकार नहीं है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। राम राम जी।